नमस्कार दोस्तों, डील मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन कैसे? जब आपका जनरल परसेप्शन हो कि ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे और नीचे जाएगा पुट बाय करेंगे, तो कभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सीख पाएँगे। इस परसेप्शन पे कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती है। इसका प्राइम एग्ज़ाम्पल आज के दिन मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दिखाया है। बाज़ार नीचे भी जा रही है, लेकिन पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, इवन पुट के प्रीमियम गिर रहे हैं। किस तरीके से बाज़ार में ये चीज़ प्रेडिक्ट की जाए कि भाई आज प्रीमियम गिरेंगे या आज प्रीमियम बढ़ेंगे। जब मैं कहता हूँ गिरेंगे और बढ़ेंगे, इसका सीधा-सीधा मतलब होता है वोलेटिलिटी। और ये कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? ये आइडेंटिफाई की जाती है वेगा और आईवी से। इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप वोलेटिलिटी को नहीं समझ पाएँगे, देन सॉरी टू से ना आप एक अच्छे ऑप्शन बायर बन पाएँगे और ना ही आप अच्छे ऑप्शन सेलर बन पाएँगे। अब सीधे-सीधे आप लोग क्या कहोगे मालूम है कि वेगा का या आईवी का एक वीडियो बना दो। देखो, एक दिन ट्रेडिशनल पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिशनल आप पढ़ना चाहें तो 50 बुक है, सीख लीजिए ना। वीडियो लोगों ने बनाए हैं। इसका इम्पैक्ट कैसे देखा जाता है? अगर आप जाके चेक करोगे तो 930 945 के आस-पास ही बता दिया। देखिए बाज़ार में रेंज रह सकती है, रही ना? ये हर दिन कुछ अलग बिहेव करता है और इसी के लिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना भी दूँगा, लेकिन असली जो कला है इसको सीखने की, वो है हर दिन आप इसके बिहेवियर को रीड करो। 1-2 महीने में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी का वीडियो देखने से नहीं होगा। ठीक है? समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए एनालिसिस पे आते हैं। और एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक सिचुएशन की बात कर लेता हूँ। अभी रिसेंट में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक पोस्ट किया अपने ट्रुथ प्लेटफ़ॉर्म पर, जिसमें उन्होंने कहा कि तेहरान के लोगों को तेहरान से क्विट करना चाहिए। एवरीवन शुड इवैक्यूएट तेहरान। इसका मतलब समझ रहे हैं? क्या ईरान और इज़राइल वॉर में अमेरिका की एंट्री होने वाली है? क्या ईरान और इज़राइल वॉर में अमेरिका की एंट्री होने वाली है? अगर ये सिचुएशन आई ना, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है और इस बात को ध्यान में रखकर ही आप ट्रेड करें। मेरा सीधा-सीधा मतलब है कि जब तक ये सिचुएशन ऐसी रहती है, पोजीशन साइज़ को कम रखें। और अब हम चलते हैं एनालिसिस पे। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि इस समय 1 मंथ से हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। हाई है 25,200, डाउन साइड है आपका 24,450। एक बार इसको वापस समझेंगे, क्योंकि मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि जब बाजार एक रेंज के अंदर चलती है ना, तो डिसीजन मेकिंग इन सब लेवल्स पे बहुत ईजी हो जाती है। किस जगह पे? रेंज के लो पे, या आप कह सकते हैं कि सपोर्ट एरिया पे और रेजिस्टेंस एरिया पे। इस जगह पर सिचुएशन इसलिए ईजी हो जाती है क्योंकि बस क्या, हम एक रिवर्सल ट्रेड को प्लान करते हैं, बढ़िया ट्रेड मिल जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस से शॉर्ट, और इसी तरीके का रिवर्सल यहाँ से प्लान करते हैं लॉन्ग। सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हम इन जगहों पे ट्रेड करते हैं। आप देखोगे तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। आज के दिन को भी आप देख लो तो बाजार एक रेंज के अंदर है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे ये इम्पोर्टेंस क्या है रेंज मार्केट में, किसी रेजिस्टेंस का और किसी सपोर्ट का, क्योंकि ये वो एरिया होते हैं जहां से बढ़िया ट्रेड प्लान होते हैं। बीच में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। खैर, अब हम बात करेंगे कल के इंट्राडे की। कल है वेडनेसडे और एज पर माय बैक टेस्ट, जो मैंने आज तक बैक टेस्ट किए हैं एज अ ऑप्शन सेलर, मुझे कभी भी रिजल्ट नहीं दिखे वेडनेसडे के दिन में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उठा पटक बहुत ज़्यादा रहती है। मैं बात कर रहा हूँ संभावना की, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि कल बाजार फिर से ऊपर नीचे होगा। मैं बात कर रहा हूँ इस संभावना है, बैक टेस्ट में ये डेटा देखा गया है। अब इस कैंडल को ध्यान दीजिए। फर्स्ट कैंडल है आज की ओपनिंग की, जिसका हाई है ना और ओपन सेम है। क्या बता रहा है? बाजार जहां से खुली वहीं से सेलर ने एग्रेसिव सेलिंग की। लेवल क्या है? 24,980। थोड़ा सा बफर रख लीजिए,
25,000 समझ लीजिए, 25,000 के ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा, जिसका टारगेट रहेगा 25,070 और उसके बाद 25,150, 25,070 और 25,150 अगर प्राइस 25,000 के ऊपर ट्रेड करता है। डाउन साइड की बात कर लें तो यहाँ पर आप ध्यान दो, इस कैंडल को, ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, ठीक है, इसके ऊपर सीधा प्राइस गया है, तो इस लेवल को ही हम वापस कंसीडर करेंगे। लेवल है 24,780, ब्रेक हुआ तो फर्स्ट आपका 24,650 और सेकेंड है 24,600। ये दो टारगेट आपको इंट्राडे में दिखने को मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा, क्यों आखिर 25,000 के ऊपर ही लॉन्ग करना है, क्यों आपको 24,780 के नीचे ही शॉर्ट करना है। सिचुएशन कब चेंज होगी, गैप अप में या गैप डाउन में, और उस कंडीशन में क्या करना है आपको वेट करना है 30 मिनट 9:15 से 9:45 तक, जो रेंज बन जाए, ठीक है, उस रेंज को मार्क कर लीजिए, रेंज के ऊपर जाए बाई करिए, रेंज के नीचे जाए शॉर्ट करिए। बहुत ही ट्रस्टेड स्ट्रेटजी है, ये सालों से यूज़ कर रहे हैं और बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन में बहुत ही खूबसूरती से काम करती है। तो आप उस सिचुएशन में इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। स्क्रीन पर ध्यान दें, बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर हम इस लेवल को मार्क करें, ठीक है, आज के दिन में, तो आपको मिलेगा 56,100, ठीक है, 56,100। क्लोजिंग का है, आप मान के चलिए 55,700, 678 है, लेकिन 55,700 मान के चलो, 56,100 जो कि 400 पॉइंट ऊपर है। ये सबसे सेफेस्ट लेवल है अगर आपको कोई लॉन्ग पोजीशन कंसीडर करनी है। बात करूँ मैं शॉर्ट की, तो यहाँ पर आप इस ब्रेकआउट को देखो, ठीक है, उससे पहले क्या हुआ वो लेवल देखिए, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन और फोर्थ अटेम्प्ट में ये ब्रेक हुआ। लेवल क्या है ये है आपका 55,560, 55,560, ठीक है, और इसी के आसपास हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होती है इस रेंज के अंदर, तो ये आपके लेवल सबसे बेहतरीन होगा शॉर्ट पोजीशन करने के लिए। 55,560 ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट 55,400 और उसके बाद आप 55,200 एंड 55,000 तक जा सकते हैं। इंट्राडे के लिए ये एक परफेक्ट लेवल है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं यहाँ पर किस तरीके से सिचुएशन को देख रहा हूँ, जज कर रहा हूँ और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मी भी आपको थोड़ा बहुत उठापटक देखने को मिल जाए, ठीक है, अगर ओवरनाइट कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हुई तो उठापटक देखने को मिल सकती है, और उसके लिए आप थोड़ा सा पोजीशन साइज लो करके ट्रेड करें। ट्रेड करना है, क्यों करना है, क्योंकि इस तरह की मार्केट में हमें पता चलता है, सीखने को मिलता है कि कैसे बाजार को ओवरकम करना है, ठीक है। सबसे बढ़िया टाइम होता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर आप देखेंगे तो ये कल की न्यूज़ है, ठीक है, आज कुछ हुआ नहीं, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। तो इस बाज़ार में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और उसी के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को फॉलो करें। बस इतना ही है, लेवल्स आपको क्लियर कर दिए हैं मैंने। अगर कोई अपडेट्स होंगे तो जैसे मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, वैसे कल भी ज़रूर अपडेट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।